हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8.2 क्लियर करेंगे। 8.2 का सभी सवाल इस वीडियो में सॉल्व होगा। तो और आप लोग जानते हैं कि 8.2 का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फिर से एक बार बता देता हूं कि 8.2, 8.3, 8.4, 8.1 ये 4 चैप्टर और एक है हाइट एंड डिस्टेंस। ये सभी मिला करके आपको 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहले पूछा जाता था 20 नंबर का, लेकिन अब 100 से 200 जब जैसे हुआ है 200 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको 100 नंबर का बनाना होगा। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह चैप्टर केवल फॉर्मूला बेस्ड, केवल फॉर्मूला पर ही आधारित है। आप लोग को अगर फॉर्मूला बढ़िया से आप लोग याद कर लिए या फिर समझ भी लिए हैं तो आप लोग इस चैप्टर में 40 नंबर उठाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और देखिए ये सारणी जो बनाया हम है, ये अगला वीडियो में हम खूब बढ़िया ढंग से बगैर याद किए हुए समझाए थे। जिन्होंने नहीं देखा वे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा, नीचे जाइएगा और उसमें बना हुआ होगा 8.1 का भी बना हुआ होगा और फॉर्मूला वाला बना हुआ होगा। 8.1 का फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बना होगा, उसको देखिएगा। ये सारे बगैर याद किए हुए आपको समझ में बढ़िया ढंग से आ जाएंगे। इसी पर, इतना ही पर पूरा बेस्ड है 8.2। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री और कोस साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो पहले आप बताइए उसी में से साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए हम पीछे करके दिखा देते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ठीक है, हम लोग सारा आप लोग देख, आप स्वयं देख देख करके बैठाइएगा, नहीं तो अगर याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3 हुआ, √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री मान कितना होता है, देखिए साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री एक ही चीज होता है। कोस डिग्री मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 और कोस 60 डिग्री मान भी 1/2 होता है। बस खाली मान आप निकालना है, एकदम एकदम इजिली बनेगा ये, क्या ध्यान दीजिए। √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 दूना में फिर 4, 4 और 4 का एलसीएम, अब ये भिन्न का जोड़ आ गया है। चर का पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 4 होगा एक बार, चलिए इसको चर का पढ़ा एक बार में 4 होगा, 1 गुना हो गया 3 से तो 3 ही होगा। ऐसे ही भिन्न का जोड़ बनाया जाता है। चर का फिर एक बार पढ़ेंगे 4 हुआ, 1 गुना हो गया 1 से तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 3 और 1 4, 4/4 कट गया, आंसर आपका 1 आया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यही सब बढ़िया ढंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का 2 नंबर क्या कर रहा है। 1 का 2 नंबर है 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखते हैं 2 10 स्क्वायर, 10 50 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 पर स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू अभी तुरंत हम लोग देखे हैं √3/2 पर स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू देखिए यही होता है √3/2 पर स्क्वायर। एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा और एक अब 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा क्या हो जाएगा 3 और ये 4 प्लस ये स्क्वायर से रूट कट गया, हाँ माइनस यहाँ पर है, नहीं यहाँ माइनस है, माइनस। अब ये 3 ये हो गया 2 दूना में 4। अब क्या करेंगे, इसको फिर से भिन्न का जो निकाल देते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे हम लोग है, 1 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। एक का केवल पढ़ेंगे 4 होगा 4 बार में, और 4 गुना हो गया 2 से तो 8 हो गया प्लस
चर का पड़ा एक बार में 4 होगा, 1 गुना हो गया 3 से, तो फिर ये 3 ही रहेगा। माइनस चर का एक बार में ही होगा, गुना होगा 3 ही रहेगा। अन्यथा इसको काट भी सकते थे हम लोग, है इतना दूर काल करेंगे, इसको काट ही देते हैं, इसको काट ही देते हैं। ये देखिए प्लस में ही माइनस में ही खत्म हो गया, क्या बचा, केवल 2। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्लैंक है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोस 45 सभी जो है ना, सभी केवल मान पर आधारित प्रश्न ये दिया गया है, इस चैप्टर में है। कोस 45 वैल्यू कितना होता है, 1 में √2 बटा सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, तो सेक होता है कोस का उल्टा। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक होता है साइन का अपोजिट। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये कोसेक 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1/√2 बराबर, यहां पर नहीं लिखना होगा, बराबर बराबर यहां लिखना होगा, मिलन हमारा ये यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3, और √3 को एक ही बार में √3 मर रहा है, अब गुना करेंगे 2 से तक 2 ही रहेगा, प्लस एक का के बार पढ़ेंगे कि √3 होगा तो √3 बार, और √3 को अगर 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, हाँ देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 1 इधर बनाते हैं, 1/√2 गुना ये ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा √3, अब ये √2 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 को 2√3 से करेंगे क्या हो जाएगा 2√6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब नीचे में रूट आ रहा है, रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए, हर में रूट आपका नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग इसको परमेयकरण करते हैं, √3/2√2 प्लस 2√6। क्या करेंगे, देखिए परमेयकरण कैसे किया जाता है, अगर हर आपका प्लस में है तो सेम इसको रखते हैं, लेकिन इसको उलट करके माइनस में कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ये चीज आप क्लास 9th में खूब बढ़िया ढंग से सीख चुके होंगे। अब देखिए माइनस में ले लिए इसको, सेम वही चीज है, फिर इसको भी रखते हैं, क्योंकि क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि ये कट जाए तो फिर उतना ही रहे, ये कट जाए तो फिर उतना ही रहे, ये माइनस आकर के गड़बड़ा रहा है ना, 2√2 माइनस 2√6। अब ध्यान दीजिए, फिर ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं, √3 को 2√2 से क्या हो जाएगा 2√3 गुना √2 कितना हो जाएगा √6, माइनस √3 को फिर 2√6 से, तो 2√18। अब देखिए ये वही चीज आ गया, 2√2 प्लस 2√6, आई 2√2 माइनस 2√6, पहले ये गुना में कर देते तब समझ में आप लोग को बढ़िया ढंग से आएगा। ये दोनों गुना कर लेते हैं, 2√2 माइनस 2√6 गुना में आएगा ये। अब देखिए क्या है, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग कॉमन, 2 आराम से कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा इधर, इधर बचा √6 माइनस, कॉमन ले सकते हैं तो √18 बचा, अब निकाल देंगे बाहर कुछ से। अब ध्यान दीजिए इसमें, देखिए ध्यान दीजिए ए अगर इसको अब ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए, मिस्टेक हो ये प्लस में होना ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं, फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कुछ बैठा हुआ क्या इस पर है, मच्छी बैठा हुआ, बराबर क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर हमारा लागू होगा।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको, 2√2 पर स्क्वायर माइनस 2√6 पर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2√6 माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में ही 3 गुना 2 ऐसे लिखा जा सकता है। 3×3 = 9, 9×2 में 18 बटा स्क्वायर से 2 में हो गया 4, स्क्वायर से रूट कट गया, गुना में 2 रहेगा, माइनस ये भी 2 में 4 गुना स्क्वायर से ये रूट कटा तो 6 भी रहेगा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर 2, ये हो गया √6 माइनस 2 को 3 मिल गया। जब 2 को 3 मिल जाता है गुना रूट के अंदर में तो बाहर निकाल सकते हैं इसको, 3 बाहर निकल गया और ये बचा √2। इसको हम लोगों को, ये फॉर्मूला है, इसको घेर कर रख दिया अलग से ही, इसको कर सकते हैं, इसको ये हटा सकते हैं, इसको हम कहीं पर इसी से ना उठेगा, इसको यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बटा, देखिए 4 में 8 माइनस 4 छक 24, 2√6 माइनस 3√2 बटा, अब देखिए 8 में से 24 घटा कितना बचेगा, -16, -16 बचा। अब ये आराम से कट गया, 2×8=16। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए माइनस हमारा नीचे में, माइनस हम लोग इस नीचे में, माइनस कभी हर में नहीं रहता है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि हम हर वाला माइनस को हम लोग अंश में डाल सकते हैं। इस माइनस को यहाँ डाल सकते हैं हम लोग, √6 माइनस 3√2 बटा, नीचे में अब हर मैंने प्लस में आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा, -√6 माइनस माइनस प्लस 3√2 बटा 8। जरा सा और इसको खींच लेते हैं, माइनस में है, ये आंसर आ चुका है, ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन प्लस वाला पहले लिख दीजिएगा, 3√2 माइनस √6 बटा 8। ठीक है, यही आपका आंसर। जरा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से बनाइएगा, बार बार 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खूब बढ़िया समझ में ये आ जाएगा। अगला कुछ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 50 डिग्री। सबका केवल मान धर दीजिए, केवल अगर मान आप धर देते तो हिसाब आपका ये निश्चित ही बन जाएगा, ये आराम से। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/, साइन 30 वैल्यू होता है 1/2, टेन 45 वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन का 60 डिग्री आपका कितना है, √3/2 होता है, तो कोसेक हो जाएगा क्या, 2/√3। सेक 30, देखिए सेक होता है कोस का उल्टा, सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाता है, कोस 30 वैल्यू होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री वैल्यू, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री 1 होता है, क्योंकि टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होता है। हल लिख दीजिए, नहीं लिखेगा तो भी ठीक है, हल लिख देते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक का नीचे भी एक ही होगा, 2, 1 और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√3 एलसीएम, 2, 1 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो 2 मर जाएगा, लेकिन √3 1 से गुना जाकर होगा, क्या हो गया ये √3, ये तो केवल 2√3 ही गुना होगा पूरा, 2√3 माइनस, देखिए यहाँ √3 को √3 से कटा, लेकिन 2×2 में 4 बट्टा, बराबर यहाँ नहीं होता, बराबर यहाँ होगा।
अब देखिए √3 और 2 और यहाँ पे कुछ नहीं नीचे में तो एक ही रहता है, नीचे में एक रहता ही है। √3 और 2 का और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3। अब देखिए √3 से √3 मरा, 2 गुना हो गया, 2 से क्या हो जाएगा? ये 4। अब ये 2 से तो ये 2 मर गया, √3 गुना हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा क्या? ये √3। ठीक है, हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। प्लस और 1 से तो पूरा आ जाएगा ये 2√3। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये √3 और √3 है, ये 2√3 कितना हो गया? 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। अब इसको उलट देते हैं, इसको ऊपर ले चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2√3 बटा 4 प्लस 3√3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 4 पहले दिया, ये √3 है, ये 2√3 जोड़ दिए, तो 1 रूट से 2 √3, 3 √3 हो गया। ये अब आपका कटा। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब इसको फिर से हम लोगों को हर का प्रमेयकरण करना होगा, क्योंकि रूट नीचे में आ रहा है, रूट आपका नीचे में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? हर का प्रमेयकरण कैसे करेंगे? इसको प्लस में, इसको माइनस में कर देते हैं। 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4, प्रमेयकरण ऐसे ही करते ताकि कट जाए, इतना ही बचे। देखिए दोनों एक ही चीज है, 3√3 माइनस 4 पर होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 गुना 3 रहता तो 3 पर स्क्वायर कर देते हैं, वैसे ये भी है। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला जो आपको अगला हिस्सा में बताए थे सेम वही होगा। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√3 पर स्क्वायर माइनस 4 पर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 तिहाई 9, स्क्वायर से रूट कट गया 3, 9 गुना में 3 यानी क्या हो गया? 27 माइनस 4 चौका 16। ठीक है, देखिए स्क्वायर से तो 3 तिहाई 9 गुना, स्क्वायर से रूट कटा, क्या हो गया? ये 3 आ गया, माइनस 4 9 8 8 तिहाई 24, 24√3 प्लस 16 बटा 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 में से 6 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 और 2 में से घटाएंगे तो 1, 11 बचा है। देखिए नोतिया 27, 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बटा 11। अब जोड़ देते हैं, प्लस में 7 और 6 13 के 3 बाकी 1 और 2 1 3 43 माइनस 24√3 बटा 11। ठीक है, आंसर इसको कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए 5 हल कर देते हैं, यहाँ पर है 5 कोस स्क्वायर 5 गुना कोस 60 डिग्री मान कितना होता है? तो कोस 60 डिग्री का मान होता है कि आपका कोस 60 डिग्री मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या होगा? 1/2, यानी 1/2 पर स्क्वायर प्लस 4 गुना में सेक 30, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस 30 मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा क्या? 2/√3।
पर स्क्वायर, -10 पर वैल्यू 1 होता है, 1 पर स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा। साइन 1/2 होता है, यानी स्क्वायर यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ स्क्वायर यहाँ दिया गया है, 1/2 पर स्क्वायर, और कोस 30 होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 एकम 1 को, यानी 1/4 प्लस 4 गुना 4 देखिए ध्यान दीजिएगा, इस रूट में स्क्वायर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, -1। बस केवल मान धरते हैं, और ये भिन्न का जोड़ है और कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, भिन्नों का जोड़ है, यानी हो जाएगा 1 में ये 4 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया, 3/4। देखिए 5 गुना हो जाएगा 1 से, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, बटा ये 4, प्लस ये हो जाएगा क्या, 4 चौका 16/3 -1 बटा, ये 4 और 4 का एलसीएम 4 बराबर यहाँ पर जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 + 3। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा आप लोग, कितना इजीली बनेगा, अगर भिन्न का जोड़ आता है तो आपको बहुत बढ़िया ढंग समझ में आएगा, और भिन्न का जोड़ तो केवल तीसरा चौथा से ही पढ़ाया जाता है विद्यार्थी को। 4 और 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 12 होगा। 4 का क्या और 12 का 3 बार में, 3 × 5 = 15 प्लस 3 का 4 बार में आएगा, 16 चौका 64 -12 बटा 3 और 1 4 बटा 4 ही हुआ ये, ठीक है। उलट कर काट देंगे, अब देखिए 5 और 4 9, 6 और 1 7, 5 और 4 प्लस लग जुड़ रहे हैं, माइनस लग छोड़ देते हैं अभी, अगला लाइन में उसको निकालेंगे। 5 4 9, 6 और 1 7 -12 बटा, अब यहाँ देखिए गुना, इसको उलट देते हैं, 4/4 हो जाएगा, यहाँ ये आ गया है, ये काट दीजिए, इसको खत्म हो गया ये। अब क्या, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 67/12, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, नहीं आया होगा जिसको, एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार और घोड़ा करके इसको बढ़िया ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है। आगे बढ़ते हम लोग हैं, सही विकल्प को चुनिए। करा 2 10 30 डिग्री प्लस 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मैंने 2 10 30 डिग्री प्लस 1 + 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए में कह रहा है साइन 60 डिग्री, बी में कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और डी में कह रहा है साइन 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, तो 10 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/√3, क्या होता है, 1/√3 बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर खाली बट गया है, होगा तो वही 1/√3 पर स्क्वायर, 2 एकम 2, 2/√3, ये हो जाएगा 1 + 1 एकम 1 को स्क्वायर से रूट कट गया 3, 2/√3 बटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का 3 बार पढ़ेंगे, 3 गुना हो जाएगा 1 से, 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2/√3, ये 3 ऊपर चल जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूना में 4 √3 को √3 में पढ़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए 3 है तो 3 है, तो इसका मतलब क्या है, √3 गुना √3 2 बार है, क्योंकि 3 3 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब एगो रूट कटा तो एगो तो √3 रह गया, ठीक है। क्या बचा अब यहाँ पर, √3/2, देखिए किसका मान होता है √3/2, क्या साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है, हाँ साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ये आंसर ये होगा, ठीक है, 1 नंबर का। आगे बढ़ते हम लोग हैं, दोनों में फिर से देखिए, ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन 2 नंबर का आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव,
चार को चुना गया नहीं, हो सकता है एक ही नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव ही दिया जाएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए केवल मान धर देंगे हम लोग। 1 माइनस 10 45 वैल्यू कितना होता है 1, 10 प्लस वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा बटा ये 1 प्लस 1 पर स्क्वायर। ये एक एक में को रहा है, यहाँ तो ऊपर में 0 हो गया और नीचे में तो 2 होगा, तो 0 बटम 2 बटा 0 बटम 2 कितना हो जाएगा 0 ही होना चाहिए। 0 बटम 2 यानी कि 0 ही होना चाहिए। देखिए किसका मान 0 होता है, इसका डी नंबर में दे दिया 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। तीनों देखिएगा साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता है जब ए बराबर रहे, माने थीटा आपका बराबर रहे। कितना डिग्री का मान रखे कि जहन दोनों ये और ये दोनों बराबर रहे। अगर 0 डिग्री मान रखते तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 2 साइन क्या है, साइन 2 गुना ए का वैल्यू हम लोग 0 रख लेते हैं, बराबर 2 साइन 0। देखिए इसे तो 0 हो जाएगा ये, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर ये जगह 2 से भी गुना होगा तो 0 ही रहेगा, साइन 0, यानी कि एक नंबर का ही आंसर हो रहा है। अगर 30 डिग्री मान रख देते हैं तो गड़बड़ है, अगर साइन 0 डिग्री मान रखते हैं तो 0 डिग्री मान 0 ही होता है। ठीक है, अगर 30 डिग्री मान यहाँ पर 30 डिग्री कहीं बैठा दिए तो 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2, एकदम पूरा उलट फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर का आंसर होगा। ये नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या कर रहा है, जरा सा इलास्ट्रेशन है भारी है, इसको ध्यान से देखिएगा। 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ध्यान दीजिए 10a प्लस बी बराबर √3। तो और एक और क्या है इसमें, एक और समीकरण है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब दिमाग लगाइए, 10 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है √3, 10 का वैल्यू √3 दिया गया है। तो 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी a प्लस बी, जरा ध्यान से बढ़िया से लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। छोटा में बनाने की कोशिश करते हैं, इसको लफड़ा हो जाएगा, इधर ही करेंगे तो जैसे बड़ा हो जाएगा, बनेगा लेकिन बड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसे में छोटा और भी बन रहा है। 10 कितना डिग्री मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान इस समीकरण एक ले लिया, ये ले लिया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये हो गया 2b 2b बराबर ये हुआ 30 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री बटा में 2 कितना गया 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, b का मान 1 में बैठाने पर, एक क्या आपका देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी a प्लस बी का वैल्यू देखिए 15 डिग्री है बराबर 60 डिग्री, a बराबर याद देना नहीं छोड़िएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। एक 45 डिग्री आया और बी का मान कितना आया 15 डिग्री। आपका दोनों आंसर कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, केवल सत्य और असत्य आपको पकड़ना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या सही होगा? किसी का मान धर देते हैं, ए का मान हम लोग लेते हैं 30 डिग्री और बी का मान लेते हैं 60 डिग्री, अपने मान बैठा लेते हैं, देखते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं। अगर साइन ए का मान 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसमें देखिए साइन ए कितना हो रहा है, ये
30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस बी है 60 डिग्री यानी √3/2 होता है। देखिए ये तो आपका 0 आ रहा है, साइन 1 आ रहा है ना, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। अब देखिए साइन ये क्या है, साइन ए प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये मान के हम लोग चल रहे हैं बराबर, ये तो हम लोग समझा दिए कि यहाँ साइन ए का वैल्यू कितना आ रहा है, पूरे बिठाई देते हैं, साइन 30 डिग्री, ए का मान तो लिया है 30 डिग्री और प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री बराबर, ये साइन 30 वैल्यू 1/2 और साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है बराबर, ये हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस √3, देखिए बराबर तो नहीं आया, बराबर तो नहीं आया, तो एक नंबर में क्या लिखेंगे, एक नंबर का आंसर क्या है, असत्य, असत्य। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर में, दोनों में क्या, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है क्या, इसके लिए हम लोग 12 नंबर का स्लाइड है, 1 नंबर स्लाइड में जाएंगे, पहले फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, आप लोग बताइए कि होती है कि नहीं। तो इसके लिए हम फिर से हम लोग 1 नंबर में जा रहे हैं समझाने के लिए कि साइन का थीटा में वृद्धि होने पर क्या मान में भी वृद्धि होती है। देखिए साइन अगर 0 डिग्री मान ले तो 0, 30 डिग्री मान 1/2 0 से बड़ा 1/2 होता है, 45 डिग्री मान 1/√2, 1/√2, √2 वैल्यू कितना होता है 1.414, बढ़ रहा है √3/2, इसका भी बढ़ रहा है माने 1, हाँ बढ़ रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, 0 से जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है, तो आपका आंसर वो सही होगा। हाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यहां लिख दीजिएगा सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होती है, ये तो गलत होगा, क्योंकि अब अपने सोचिएगा कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और वही कोस 90 डिग्री में जाइएगा तो वो 0 हो जाता है, अर्थात ये गलत है, ये गलत है, असत्य है, असत्य है। थीटा के सही मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, नहीं गलत है ये, थीटा का सही मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा कैसे होगा, अगर साइन थीटा हम 30 डिग्री लेते हैं तो कोस 30 डिग्री लेंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री मान होता है √3/2, बराबर तो नहीं हो सकता है, केवल एक ही थीटा अगर रखा जाए तो बराबर हो सकता है वो 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री मान और कोस 45 डिग्री मान दोनों बराबर होते हैं 1/√2। ठीक है, इसलिए गलत है, असत्य है, असत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता, फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बराबर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो कोट ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, कोट ए को परिभाषित नहीं कर सकता है, तो कोट ए यानी कोट 0 डिग्री का मान कितना होगा, अपरिभाषित रहेगा तो सही है और परिभाषित नहीं रहेगा तो वो गलत है। तो देख लेते हैं कोट 0 डिग्री का मान कितना है, देखिए कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है, इसलिए आप लोग को बोले याद इसको कर लीजिएगा, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं कहने अपरिभाषित होगा, ये आपका सत्य है। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, टोटल हिसाब हमने बना लिया इसका, हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगला दिन के लिए 8.3 शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।